कि आप एक कंपनी के साथ थे, पीक पे गए, कंपनी बड़ी हो गई और कुछ ऐसी बात बनी कि चीज़ों पे वो नहीं बन पाया, आप लोगों की सहमति नहीं बन पाई और आप उस पूरी कंपनी को छोड़ करके एज इट वापस चले आए और मतलब आपने कभी मुड़ कर के भी नहीं देखा। ये कैसे संभव है? ये सब हाइपोथेटिकल बातें लगती हैं। सर्वेश भैया, मैं इस पे एक शायरी बोलिए या एक नगमा बोलिए या एक दो लाइन बोलिए जो मेरे जहन में उस समय थी। आपने सवाल पूछा तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मैंने उस जगह पे मेरे जो बहुत खास मित्र और मेरे पार्टनर थे जिनके साथ हमने बहुत सारा काम किया, मैंने उनसे एक ही लाइन बोली। मैंने कहा, भाई साहब, यदि ये सब बनाने में मेरा योगदान है तो मैं फिर से बना लूँगा। पिछली बार बनाने में सालों लगे, अब महीनों में बना लूँगा। क्या बात और यदि ये बनाने में मेरा योगदान था नहीं तो मैं इसका हकदार भी नहीं हूँ। और क्या ये बात बात बोल है। के मैं वहाँ से आ गया, क्योंकि मुझे लगता है यदि मैंने बनाया है, मैंने अपने बाहुबल से बनाया, मैंने अपनी समझदारी से बनाया, मैंने अपनी मेहनत से बनाया, तो पिछली बार जिसको बनाने में 10 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, उसको मुझे बनाने में 10 साल थोड़ी लगेगा भैया। बात तो सही है। और उससे भी बड़ी चीज़ थी कि सब्जेक्ट ये नहीं था कि उस कंपनी में साथ में रहना या नहीं रहना, काम करना या नहीं करना। सब्जेक्ट ये था कि जिस काम को करने में मुझे मज़ा आ रहा है, मैं वो काम करना चाहता हूँ। अब यदि मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो भी मैं करना चाहता हूँ, और कुछ मिलेगा तो भी करना चाहता हूँ। अब मैं शारीरिक रूप से तो उनके साथ काम कर रहा हूँ मान लीजिए, पर मैं मेरे मन का, मेरी बुद्धि का, मेरी चंचलता का, मेरी खुशी का यदि उपयोग ही ना कर पा रहा हूँ, तो आप बताइए वहाँ रहने का और ना रहने का क्या मतलब। हाँ, फिर तो आदमी कुढ़ने लगेगा अपने आप में। फिर मैं उनकी सक्सेस में भी योगदान नहीं दे सकता था। तो मुझे लगा शायद हम दोनों मिलके एक दूसरे की सक्सेस रोक रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला, भैया ये मैंने बनाया तो फिर बनाऊंगा, और मैंने नहीं बनाया तो मेरा हक ही नहीं है। आपकी सक्सेस में मेरी जहाँ ज़रूरत हो मैं हमेशा तैयार हूँ, तन मन धन से तैयार हूँ। मेरा जो कुछ भी संसाधन है सब कल भी आपके थे, आज भी आपके और भविष्य में भी आपके रहेंगे। पर हम साथ में काम करेंगे तो शायद आपकी ग्रोथ और मेरी ग्रोथ रुक जाए। अब जब मैं स्वतंत्र होकर काम कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं उतना बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, पर यह भी हो सकता है कि मैं उससे बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ जो उनको भी नहीं पता। क्या ईश्वरवादी हैं आप या भाग्यवादी हैं? भैया मैं कर्मवादी हूँ। मुझे गीता की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि शायद मैं क्योंकि थोड़ा सा कम जानकार हूँ तो शायद मैं वो लाइन को सही ना समझा पाऊँ आपको, कि कृष्ण बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैं ऐसा सोचता हूँ, कर्म करो और पूरा फल भी कृष्ण भगवान को ही दे दो कि भैया सब आपका, हाँ, नेकी कर दरिया में डाल। सब आपका। अच्छा काम करिए, ईमानदारी से करिए। मुझसे भी जीवन में बहुत मिस्टेक हुई है, मैंने भी कईयों का दिल दुखाया है। आज भी मुझे अफसोस है, इस बात का दुख है कि कभी नादानी में मैंने यदि किसी के लिए कुछ किया जो इंटेंशन गलत नहीं था पर गलत हो गया, मैं उस बात से आज भी दुखी हूँ। और परमात्मा मुझे जब भी समर्थवान बनाएगा तो मैं उनके जीवन में कोई योगदान देना ही चाहूँगा।